सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु से बातें करेंगे। बातें करने का मतलब है प्रार्थना करेंगे। कुछ देर आप पे चिंता में से बाहर निकलिए, डर में से, व्याकुलता में से बाहर निकलिए। ज़्यादा सोच रहे हो उसमें से बाहर निकलो। सब कुछ साइड में रखो और कुछ देर प्रभु की हजूरी में प्रभु से बातें करो, प्रभु के साथ संगति करो। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु आपको दुखों से छुटकारा देंगे। सारे दर्द पीड़ा से, शैतानी हरकत, बीमारी से, शकेती से, कर्ज से, बोझ से, चिंता से छुटकारा देंगे। छुटकारा चाहिए तो प्रार्थना कीजिए। हाँ, प्रार्थना कीजिए। ज़्यादा अपनी बुद्धि मत लगाइए, दिमाग मत लगाइए। परमेश्वर के बुद्धि के आगे, ज्ञान समझ के आगे सबका बुद्धि ज्ञान समझ फेल है। सो मेरे प्रियो, जो कर सकते थे आपने किया। अब क्या करना है? प्रभु पर सब कुछ छोड़ करके प्रभु में धीरज धरना। सारे बिगड़ी को बनाने वाला प्रभु है। सारे उलझनों को सुलझाने वाला प्रभु है। समस्या फंदे में से, बंदगिरी में से, गड्ढे में से बाहर निकालने वाला प्रभु है। यदि आप चिंता न करके, ज़्यादा दिमाग न लगा करके प्रार्थना करते, वचन को पढ़ते हो, तुरंत आपकी जितने भी प्रॉब्लमें हैं सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी उलझाने हैं सुलझ जाएगा। जो भी नाना प्रकार की समस्या, दुख है, उसमें से आप बाहर निकल जाओगे। जब हम विलाप गीत की पुस्तक 5:1 को पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख, हमारी दुख को देख, परेशानी को देख, तकलीफ को, शकेती को, समस्या को, चिंता को देख। मेरे प्रियो, लिखा है, हाँ लिखा है, कोई और उनका काम प्रभु से छिप नहीं सकता। किसी की परिस्थिति, हालात, किसी की परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी, दिक्कत छिप नहीं सकता। प्रभु सबको देखता है, सबके काम को भी देखता है, सबके परेशानी को भी, दुख को भी देखता है। यदि आप प्रभु के अधीन हो जाए, प्रभु की सुनने लगे, सुन करके मानने भी लगे, हाँ अपने जीवन को जीने भी लगे वचन के अनुसार, प्रभु के आज्ञा का पालन करने लगे, तो प्रभु आपको बहुत कीमती बना देगा। जैसे हैं वैसे ही नहीं रह जाएंगे। प्रभु खुद को आपके जीवन में प्रकट करेगा। प्रभु की बड़ी महिमा आप देखोगे। पूरी तरह आप चेंज हो जाओगे। आपकी परिस्थिति भी चेंज हो जाएगी। जिस समस्या में आप आज हो, प्रभु उस समस्या में से आपको बाहर ही निकाल देगा। प्रभु सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। बस आपका विश्वास उस पर अटल होना चाहिए। उसके प्रति आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए। हाँ, अटल वाला विश्वास होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु सबको देखता है, सबके दुख को भी देखता है, सबके काम को भी देखता है। चाहे आप कहीं पर भी कोई भी काम करें, प्रभु के दृष्टि के बाहर नहीं कर सकते। कहीं पर भी आप चले जाएं, प्रभु के दृष्टि से बाहर नहीं जा सकते। लिखा है ना, पहाड़ पर चढ़ जाए, सोचेंगे परमेश्वर का दृष्टि नहीं देखेगा, देखेगा। खुद को अंधकार में छुपा ले, अंधेरा में ले जाए,
सोचेंगे कि परमेश्वर का दृष्टि उसमें उनको नहीं देखेगा, तो देखेगा। हाँ मेरे प्रियो, समुद्र में ऊपर चले, कहीं पर भी खुद को रखे, परमेश्वर की दृष्टि से छूट नहीं सकते। परमेश्वर की दृष्टि हमें देखती है, जैसे हमें देखती है वैसे ही हमारी परिस्थिति को भी परमेश्वर की दृष्टि देखती है। हमारी दुख भी परमेश्वर का दृष्टि देखता है। यदि हम परमेश्वर की सुनते मानते हैं मेरे प्रियो, बहुत जल्द सारे समस्या से बाहर निकल जाएंगे, सारे दुखों से बाहर आ जाएंगे, सारे तकलीफों से, बीमारी से हम बाहर आ जाएंगे। प्रार्थना करें मेरे प्रियो, प्रभु के वचन को पढ़े, उपवास रहें, सत्य को जानिए, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या बोलता है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सत्य क्या किया? पापियों को अपने सीने से लगाया, जिनको लोग, समाज तुच्छ जाने, पापी कहे, अधर्मी बोले, मार डालना चाहे, उनको प्रभु क्या किया? बचाया, उच्च परिणत किया, उनसे भी बड़ा पद दिया, बड़ा आदमी बनाया, बड़ा इंसान बनाया। फरीसी, शास्त्री, सदूकी ये सब क्या किए? एक स्त्री पर पथराव करते 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 कहाँ ले आए? उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन किए कि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए, उनको पत्थर मार करके मार डाला जाए। सो आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन किए कि आप क्या कहते हैं इस विषय में? प्रभु यीशु मसीह बोले हम कुछ नहीं बोलते। वो लोग मारने चले तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई कभी पाप ना किया होगा वही पहला पत्थर इस स्त्री को मारेगा। लिखा है सबके सब भाग गए। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी उंगलियों से जमीन पर लिखने लगा, सबके सब डर गए, भय खा गए और वहां से धीरे से निकल पड़े। प्रभु यीशु मसीह स्त्री से बोला, पूछा, तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? स्त्री बोली कि नहीं प्रभु, मुझे किसी ने कोई दंड नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? देख, मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता। क्या बोले? मैं भी तुझे कोई दंड नहीं देता, लेकिन हाँ, फिर से पाप मत करना। वो स्त्री वादा की कि प्रभु मैं फिर से कोई पाप नहीं करूँगी। प्रभु के चरणों को छू बोली कि मैं आपके चरण को छू करके बोलती हूँ कोई पाप नहीं करूँगी। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? तेरा पश्चाताप है, तुझे पवित्र किया। मेरे प्रियो, समाज के लोग जो खुद को बहुत धर्मी, ज्ञानी, समझदार मानते हैं, जो बड़े लोग हैं, जिनको तुच्छ जाने, धिक्कारी, नकारा समझे, पापी या धर्मी, दुष्ट समझे, परमेश्वर उसको, हाँ प्रभु यीशु मसीह उसको अपने गले से लगाया और जीवन दिया। ऐसा दैवम है खुदा हमारे पास। मेरे प्रियो, यीशु सबसे महान है। हाँ प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है। यदि आप उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, कोई दुख, कोई नामधराई आपके जीवन में नहीं रह जाएगी, कोई तकलीफ है आपके जीवन में नहीं रह जाएगी, कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं रह जाएगी। क्या लिखा है? विलाप गीत 5 अध्याय के 1 को पढ़िएगा। इसमें लिखा है, हे यहोवा, स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है। प्रभु को याद है आप पर क्या क्या बीता है। हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को दूर कर। जरूर प्रभु आपकी ओर दृष्टि करके, हम सबकी ओर दृष्टि करके हमारे नामधराई को, हाँ, अपमान को दूर करेगा। यदि हम प्रभु के सुनते, मानते, खुद को उसमें पवित्र बनाए रखते, उसकी, हाँ, पीछे चलते, उसके पीछे चलते, खराई से उसमें विश्वास के साथ बने रहते, उसके वचन को अपने हृदय में रखते, वचन के अनुसार जीते हैं, तो जरूर प्रभु हम पर दृष्टि करके हमारे नामधराई को, हाँ, अपमान को दूर करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति।
प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के नामधराई को दूर किया कि नहीं, उसको फिर से जीवन दिया। क्या बोला? तेरा पश्चाताप में तुझे पवित्र किया। प्रभु के पास जो भी आता है नए जीवन को पाता है। चाहे आप पे प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले जो भी करते हो, जैसा भी आप हो, पर प्रभु में नई सृष्टि हो, फिर से पाप नहीं करना है। प्रभु में आने से पहले जैसा आप थे, जो भी कर रहे थे, वैसा प्रभु में नहीं रहना और वो काम नहीं करना है। यदि खुद को चेंज करते, वचन को पढ़ते, दिन रात वचन का ध्यान करते, वचन को अपने जीवन में लागू करते, खुद को बदलते हैं, पुराने मनुष्य तत्वों को उतार करके नए मनुष्य तत्वों को धारण करते, धारण किए रहते हैं, कभी नए मनुष्य तत्वों को फिर से उतारते नहीं, संसार के सदृश बनते नहीं, पिछले जीवन में लौटते नहीं, तो मेरे प्रियो प्रभु आपके सारे नामधराई को दूर कर देगा, सारे दुखों को, सारे अपमान को दूर कर देगा, कीमती बनन का, खास बनन का। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, प्रशंसा, तारीफ नहीं करते हैं। सहायता कीजिए, पूरे दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए। जिसका जो भी प्रार्थना विषय है प्रभु जी, प्रेयर रिक्वेस्ट उत्तर दीजिए प्रभु जी। सबको सिर्फ सुरक्षित रखिए, सबों के दुखों को आनंद में, सुख में बदल दीजिए, सुख शांति समृद्धि सबों को भरपूरी से दीजिए। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आपको आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, देख रेख करेगा।